Namaskar, greetings of the day to everybody, the school, authorities, faculties, students. Again, I'm making the same mistake. You look younger than college students, maybe, but I remember if I were in college and somebody called me a school student, I would be really aggrieved and offended, but that's not the point. Incidentally, in Western countries, students who are studying at the college level or at the university level, when they talk of going to the department for their studies, they said we are going to school. So school is the name for any educational institution. Anyway, I won't make the mistake a third time. तो मेरा हिंदी तो टूटा फूटा है, इसीलिए मैं कुछ इंग्लिश शब्द का प्रयोग भी करूँगा। और बंगाल का हूँ, हम दोनों ही हैं बंगाल, और राष्ट्रभाषा भी है हिंदी, तो थोड़ा बहुत हिंदी हमें भी आता है, लेकिन नेचुरली हिंदी इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज फॉर बंगाली स्पीकिंग पीपल, क्योंकि जेंडर का सवाल है, मेरा या मेरी और ये तो अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गो बाय द इंग्लिश प्रोवर्ब बेटर लेट देन नेवर। सो इस कार्यक्रम का शुरुआत में थोड़ा सा देर हो चुका है, बट आई थिंक देर इज़ अनदर इंग्लिश प्रोवर्ब विच ऑल्सो जस्टिफाइज वेटिंग मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। तो शायद आप इंतज़ार में हैं, हम भी इंतज़ार में हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी। स्पीक मैके यू ऑलरेडी नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, thanks to Manish ji, who is the coordinator of the state of Speak Mackay and is also a member of the national committee. So whatever there is to be said about Speak Mackay, its objectives, इनका क्या सपना है, इनका क्या काम क्या चल रहा है, more than 50 years, तो मनीष जी has already told you, I don't want to repeat. लेकिन मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूँगा कि Speak Mackay सोचते हैं कि आने वाले पीढ़ियों में हमारे भारतीय संस्कृति या संगीत का एक झलक हम पहुंचा दे, कि वो लोग भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे, कोई सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन सुनेंगे। और देखिए, जहाँ तक सुनने का सवाल है, तो कोई लोग ऐसा कहते हैं कि यार आजकल के दुनिया में देखिए स्टूडेंट्स या यूथ कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ रिलेट करते हैं, सुनते हैं, बॉलीवुड के साथ रिलेट करते हैं, सुनते हैं। तो सही बात है, लेकिन इसमें कोई बुरी बात, कोई बुरी चीज़ मैं नहीं देख रहा हूँ। और बहुत सारे यंग जनरेशन्स है जो हमारा राग संगीत के साथ भी इनका रिलेशन है, लेकिन जो करना है हमें करना है। इंटरेस्ट नीड्स टू बी क्रिएटेड, इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग कि आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मैंने इंटरेस्ट जनरेट नहीं किया, जनरेट नहीं कर सका। तो आई वुड लाइक टू अप्रोच इट इन द पॉजिटिव वे। तो पहली बात तो ये है कि आप में से कितने लोग क्लासिकल या रागा संगीत का प्रोग्राम सुने हैं, अटेंड किए हैं लाइव? हाथ उठाइए। अच्छा, स्टूडेंट्स में से कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, आई लाइक अ क्लीन स्लेट। हाँ, तो कम से कम मैं आज के प्रोग्राम के बाद इफ़ आई कैन से कि जो मेरा पूरा हॉल, इस रूम एक हॉल जैसा है, एकदम खचाखच भरा हुआ था, और वहाँ स्टूडेंट्स कोई भी क्लासिकल प्रोग्राम नहीं सुने थे, लेकिन एक कम से कम अब कह रहे हैं कि मैं फ्यूचर में क्लासिकल सुनने का मौका अगर आएगा तो ज़रूर मैं जाऊँगा। तो दैट विल बी माई विक्ट्री। आई एम एमिंग फॉर, वी आर एमिंग फॉर दैट विक्ट्री। अच्छा, ये सब क्लासिकल राग संगीत, ये सब गंभीर शब्द को छोड़ दीजिए। तो आप दिन में आप खेलते हुए, चलते हुए, घर पे, बाहर, फ्रेंड सर्कल में तो ज़रूर गुनगुनाते हैं ना? अच्छा, तो जो ट्यून आप गुनगुनाते हैं वो क्या सीखे हैं आप?
नहीं सीखे हैं। तो सीखे नहीं लेकिन गुनगुनाते हैं, बहुत अच्छी बात। तो इसका मतलब है कि माँ सरस्वती या जो भी हम मानते हैं ऊपर वाला, हमारे अंदर में, दिल में, रूह में संगीत वो दिए हैं। वी आर ऑल ब्लेस्ड विथ द गिफ्ट ऑफ म्यूजिक। इफ वी वर नॉट, तो गुनगुना नहीं सकते थे आप, है ना। आज और बहुत सारे ट्यून हम गुनगुनाते हैं, कोई भजन, कभी कभी लोक संगीत। हमारे बिहार, मेरा बंगाल लेकिन हमारे बिहार। देखिए, इफ यू गो बैक टू हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री क्लास इन स्कूल, यू विल रियलाइज कि एक ज़माना था बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही स्टेट था अंडर द ब्रिटिश। और इसीलिए हमारा कल्चर इतना आसपास है, हमारा फूड हैबिट्स, कल्चर, भाषा भी। देखिए ना, मेरा टूटा फूटा हिंदी, लेकिन फिर भी बंगाली को इस्तेमाल करके, संस्कृत शब्द को इस्तेमाल करके, यूज़ करके मैं थोड़ा बहुत तो आपसे बात कर सकता हूँ, है ना। आज तो लोक संगीत बिहार का बहुत मशहूर, और बंगाल में भी हमारे बहुत सारे बिहारी दोस्त हैं, भाइयों हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा होली के समय हम सुनते हैं, और भोजपुरी फोक ट्यून्स हम सुनते हैं। हाँ, अच्छा, और भी हम वेस्टर्न ट्यून भी हम सुनते हैं, है ना। और इसमें कोई बुरी बात नहीं, बिकॉज वेस्टर्न कल्चर इज़ ऑल्सो वंडरफुल कल्चर। और स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट है, और कोई कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, तो वहाँ कुछ वेस्टर्न कल्चर का जो अच्छी चीज़ है वो भी तो आता है, उसका भी असर हमारे ऊपर, तो उसका संगीत का असर भी होता है। अच्छा, तो लीजिए, सितार में राग संगीत तो सुनना है। आज हम दोनों आए हैं, आपको कुछ पेश करेंगे, राग और ताल। लेकिन इससे पहले जो ट्यून आप जानते हैं, सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, उसका अगर झलक दिया जाए, इसके बारे में मैं बाद में कहूँगा कि राग संगीत के साथ ताल्लुक क्या है, कहाँ है। मैं एक बहुत ही पॉपुलर ट्यून बजा रहा हूँ, एक ब्रॉड हिंट, जिस ट्यून ज़्यादा से ज़्यादा इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, अ वेरी वेरी डार्क चैप्टर, बैड टाइम हमारा, वो था कोरोना, कोविड-19। वो 2-3 साल इस ट्यून हम बहुत सब लोग गाते थे, बजाते थे, इससे शक्ति मिल रहा था। इस ट्यून को जानते हैं? हाथ उठाइए। इतना सारी हाथ उठा कि किसी को जवाब नहीं देना है, सब कोई जानते हैं, वी शैल ओवरकम। अच्छा, तो आपको पूछना है, क्या आप सितार में वी शैल ओवरकम ट्यून बजाते हैं? हमने तो सुना है कि लोग गिटार में बजाते हैं, हारमोनियम में बजाते हैं, सिंथेसाइजर में बजाते हैं, सैक्सोफोन में बजाते हैं। तो इससे क्या महसूस कर सकेंगे कि संगीत में कोई जात पात नहीं है। आई डू नॉट बिलीव इन रागा म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, ईस्टर्न म्यूजिक, बॉलीवुड म्यूजिक, यूरोपियन म्यूजिक। आई बिलीव इन म्यूजिक. I hope you will also believe in music after today. There are different kinds of music. हम जो हैं इस कमरे में एक जैसे है क्या? आप स्टूडेंट्स में से एक एक शक्ल, एक एक टेस्ट है ना, लेकिन हम सब तो एक ही है। तो वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर सपोज टू हैव ह्यूमन क्वालिटीज, लेकिन हर एक का अलग अलग पर्सनैलिटी है। तो ट्यून का भी, म्यूजिक का भी अलग अलग पर्सनैलिटी है। उसी हिसाब से वेस्टर्न म्यूजिक, उसी हिसाब से राग संगीत, उसी हिसाब से लोक संगीत। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि राग संगीत अरे बाप रे गंभीर चीज़, डरने वाला चीज़ है, इसको समझना है, नहीं तो अप्रिशिएट करना मुश्किल। नहीं, वो प्रूफ हो जाएगा
इसका सबूत मैं पेश करूंगा। तो ये था वेस्टर्न ट्यून। अच्छा, शायद आप में से कोई ऐसा सोच रहा है, क्या सर वी शैल ओवरकम भी सीखे थे गुरुजी से? नहीं, मेरे गुरुजी मुझे राग संगीत सिखाए। राग संगीत या शास्त्रीय संगीत सीखने से क्या होता है? स्वर की पहचान। आप में से कोई तो गुनगुनाते हैं, तो ज्वाइन कीजिए मेरे साथ। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। क्या सर आपके स्टूडेंट्स लोग इतना सुरेला? मुझे मालूम नहीं इसमें भी आपका योगदान है या नहीं, लेकिन अगर है तो कभी कभी इन लोगों को भी मंच पर बैठने का मौका दीजिए। सुनने के लिए मैं चलाऊंगा। तो गुरुजी ने स्वर का पहचान सिखाया। क्या आप देख सकते हैं सा कहाँ है, रे कहाँ है, माँ कहाँ है, नी कहाँ है? लेकिन शास्त्रीय संगीत से क्या हमने सीखे हैं? पा पा धा धा पा मगा, पा पा धा धा पा मगा, पा पा धा नी सा रे नी धा नी धा पा, धा नी सा नी धा पा, धा धा पा मगा, पा सा मगा रे सा। तो गुरुजी से जो तालीम, स्वर का पहचान का तालीम, उससे हम क्लासिकल म्यूजिशियंस जो शास्त्रीय संगीत का शिक्षा लिए हैं, हम लोग जो भी सुर आप सुनाएंगे या हम सुने, उसको में स्वर को ट्रांसलेट कर सकते हैं, सुर से स्वर। और दैट इज नॉट लिमिटेड टू एनी जॉनर ऑफ म्यूजिक। नो सर, नो मैडम। सुनिए, और भी एग्जाम्पल्स हैं कि शास्त्रीय संगीत, जो संगीत आप सुन रहे हैं, दिन भर गुनगुना रहे हैं, उसमें है, आपको मालूम नहीं, लेकिन ये महसूस करने के लिए स्पीक मैके का जरूरत है। इसको सुन के बताइए। ये भी सबको मालूम है। अच्छा, हाथ ताली तो बहुत अच्छा लगता है। शक्कर अगर मुंह में दिया जाए तो मीठा तो जरूर लगेगा, लेकिन जो आपको मालूम नहीं है, जो ट्यून आपको इतना पसंद, सुनते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और सुन के ही ताली बजा रहे हैं, ये राग पीलू के ऊपर आधारित क्लासिकल म्यूजिक का राग होता है। मेलोडीज आर कॉल्ड रागस। दिस इज अ वेरी पॉपुलर इवनिंग रागा कॉल्ड पीलू। मैं पीलू का एक झलक भी दूंगा, क्योंकि आप इसको कंपेयर कर सकेंगे कि हाँ, इसी राग के ऊपर ये ट्यून बेस्ड है।
ट्यून सुन के महसूस कर रहे हैं ना कि ये ट्यून एक पूरा कैनवस, और इस कैनवस की एक क्षेत्र में ये सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। इफ यू वांट टू लिसन टू द होल कैनवस, वांट टू सी द होल कैनवस, और भी बहुत रंग है, देन यू हैव टू लिसन टू अ क्लासिकल परफॉर्मेंस। मैं थोड़ा झलक दे रहा हूं। 2 मिनट का औचार इंट्रोडक्शन फॉलोड बाय अ धुन बेस्ड ऑन द सेम रागा। ये भी अप्रिसिएशन है साउंड सिस्टम का। आप लोग तो ताली बजाते हैं, वो ऐसे अप्रिशिएट करते हैं।